मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से कुछ सीखेंगे, भेद की बातें कि खुदा का कलाम हमें आज क्या सिखाता है। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस में से कुछ सीखें, मैं चाहता हूँ मेरे साथ बेटा कैल्विन है, तो उसके साथ मिल के कलाम के लिए दुआ करेंगे। इसके बाद हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ करता हूँ या खुदावंदा, आज के सारे दिन के लिए या खुदावंदा जो तूने दिन भर या खुदावंदा मदद हिफाजत की, मैं तेरा बड़ा शुक्र करता हूँ या खुदावंदा। मैं दुआ करता हूँ आज के जिंदा पाक कलाम के लिए या खुदावंदा, जैसे तेरा खदम शरून बोले या खुदावंदा, वो नहीं बल्कि तेरा रूस में हुक्म से बातें करे या खुदावंदा। और आज के पाक कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी भाई शरून, आज का टॉपिक क्या है आप बताएंगे? जी कैल्विन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन शुरू। कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि कलाम हमें क्या बताता है। हम शुरू करेंगे मत्ती की अंजील में से। हालेलुया। हमारे दरमियान जो नौजवान था बेटा कैल्विन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं जो इस वक्त खास कर इस चैनल को चला रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, मतलब सब ने अपना अपना काम करते हैं, जिसमें भाई कैल्विन भी हमारे साथ थे। तो ये नौजवान हैं, सारे नौजवान मेरे साथ चलते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद नौजवानों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेरे साथ मत्ती की अंजील, उसका 24 बाब और उसकी 32 आयत से 35 आयत तक हम देखेंगे। इससे पहले नाज़रीन कि मैं कलाम मुक़द्दस में से आपको कुछ बताऊं, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक का मैंने काफ़ी हद तक पास्टर तारक विल्सन साहब से इस टॉपिक को मैंने सीखा। इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं और मैं अब ज़रूर है कि मैं आप सबके साथ भी इन बातों को बयान करूं। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। यीशु मसीह कहते हैं। इसमें बहुत सी बातें सीखने की हैं, बहुत सी ऐसी भेद की बातें हैं जो इंसान नहीं समझ सकता, बल्कि खुदा का रूह जब आता है वही हमें सिखलाता है, उसके वसीला से हम सीखते हैं। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। यीशु ने कहा, इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो वक्त नज़दीक है बल्कि दरवाज़ा पर है। इसके साथ एक और बात उन्होंने कही, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसका मतलब जो यीशु ने कह दिया वो ज़रूर होगा। और यीशु जाते जाते हमें क्या निशानियां देके, बल्कि यहाँ रहकर भी उन्होंने हमें काफ़ी इस 2 दिन के बारे में हमें बहुत सी निशानियां दी। देखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 90 ज़बूर 4 आयत, उस पर हम गौर करेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है 2 दिन के बारे में। लिखा है, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। मतलब ज़बूर की किताब हमें बताती है कि खुदा की नज़र में 1000 बरस एक दिन के बराबर है। मतलब यीशु को गए हुए
2000 बरस हमारे दुनिया के हिसाब से, इंसानी हिसाब से हो गए, ठीक है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा के नज़दीक 1000 बरस एक दिन के बराबर है। मतलब कि यीशु को 2 दिन हो गए हुए, अब तीसरा दिन शुरू है। देखेंगे बाइबल में से दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत हमें क्या सिखाती है। पतरस हमें क्या सिखाता है। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत, ए अजीजों ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे। मतलब जो खास बात है वो तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। फिर वही बात नबियों के वसीला से, शागिर्दों के वसीला से खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि खुदा के नज़दीक 1000 बरस एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 के बराबर है। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। तुम्हारे बारे में मतलब ये वही हैं जो उसकी खोई हुई भेड़ें हैं, जिनको वो ढूंढता है, क्योंकि वो पताल में से भी अपनी भेड़ों को ढूंढ निकालेगा। ये इसलिए कहता है तुम्हारे बारे में देर नहीं करता जैसी देर बाज समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। खुदा तहम्मुल करता है इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इसके बाद देखेंगे होसिया 6 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। मेरे अजीजों मेरे साथ इस बात को याद रखिएगा कि यीशु को गए हुए कितना टाइम हो गया बाइबल के मुताबिक। देखिए मेरे साथ होसिया की किताब उसका 6 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। आओ हम खुदावन की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। सीखने वाली बात, 2 रोज़ के बाद हमको हयाते ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। देखिए कलाम मुकद्दस हमें 2 रोज़ के बारे में क्या बताता है। 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन शुरू। मतलब यीशु को गए हुए 2 दिन हो गए, अब तीसरा दिन शुरू है। इस तीसरे दिन के बारे में कलाम हमें कितना कुछ बता रहा है। दूसरे 2 दिन गुजरने के बारे में कलाम हमें कितना कुछ बता रहा है। होसिया की किताब में भी लिखा है कि वो 2 रोज़ के बाद हमको हयाते ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा। इसका मतलब वही बात आ गई कि यीशु को गए हुए 2 दिन हो गए, अब उसकी आमद का टाइम है। आप खुद देख लें, जो चैनल को देख रहे हैं, आप खुद गौर करें। जो निशानियां यीशु देकर गया, जो निशानियां पेशन गोइयां पहले से हुई, वो अभी पूरी हो रही हैं। कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं। और उसके बाद तीसरे दिन यीशु फिर आने को है। देखेंगे यूहन्ना 11 बाब और उसकी 6 आयत। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 11 बाब उसकी 6 आयत। लिखा है, बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। 2 दिन के बारे में देखिए, गौर करें। खुद कलाम मुकद्दस हमें बताता है। कलाम मुकद्दस में से नबियों के वसीला से, शागिर्दों के वसीला से, यीशु के वसीला से हमें सीखने को मिलता है कि जब उसे खबर मिली, यीशु को खबर मिली कि उसका दोस्त लाजर बीमार है, वो वहां 2 दिन और रहा। क्यों 2 दिन ही और क्यों यीशु वहां 2 दिन और रहा? उसी टाइम क्यों नहीं? वो बीमार था, यीशु का दोस्त था, यीशु का खास दोस्त था, फिर भी यीशु वहां 2 दिन रहा। तीसरे दिन का क्या मकसद है?
यही बात है, यही बात जाते जाते यीशु ने जाते जाते बहुत सी बातें ऐसी जो वेद हैं, जो हम पर जाहिर किए हैं। तीसरे दिन के बारे में बताया है कि 2 दिन गुजर गए हैं, अब तीसरा दिन शुरू है। कलाम मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं। देखेंगे इसी के साथ मुकाशफा 19 बाब और उसकी 7 आयत पर हम गौर करेंगे। मुकाशफा 19 बाब मुकाशफा 19 बाब और उसकी 7 आयत पर, जिसमें लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। क्या बीवी तैयार है? क्या दुल्हन तैयार है? 2 दिन गुजर गए हैं, तीसरा दिन अभी शुरू है। क्या दुल्हन तैयार है? जितने आप चैनल को देख रहे हैं, दुल्हन के पास लिबास है जिसके वसीला से वो उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके? वो कुव्वत का लिबास है? नौजवान जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, ध्यान करें। या फिर भी ऐसा ही वो टाइम होगा, उस वक्त कुपियों में तेल नहीं होगा तो कहेंगे एक दूसरे से जाके कि थोड़ा सा तेल मुझे भी दे दो ताकि मैं भी शादी में शरीक हो सकूं। क्या हम इस वक्त अक्लमंद कुंवारियों के मुताबिक चल रहे हैं या सुस्त कुंवारियों के मुताबिक? गौर करें। अगर सुस्त है तो प्लीज देखें कलाम हमें क्या सिखाता है। यह वेद यूं ही नहीं खुलते, रूहुल कुदस के वसीला से खुलते हैं, रूहुल कुदस के वसीला से जाहिर होते हैं। गौर करें मेरे अजीजों, जितने आप कलाम को सीख रहे हैं। इसी के साथ देखेंगे मत्ती 12 बाब और उसकी 40 आयत हमें क्या सिखाती है। मत्ती 12 बाब और उसकी 40 आयत हमें क्या सिखाती है। जिसमें लिखा है, गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीजों, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। मतलब यीशु मसीह बार बार इशारा कर रहे हैं 3 दिन के बारे में, 2 दिन के बारे में, कि 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन क्या हुआ? 3 दिन यूना कहाँ रहा? मछली के पेट में। 3 दिन इब्ने आदम मतलब यीशु मसीह कहाँ रहा? सब जानते हैं, जरूरत नहीं बताने की। तीसरे दिन के बारे में बहुत वेद है, इस वेद को समझिए। रूहुल कुदस के वसीला से, कलाम के वसीला से हम सीख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि कलाम में से आपको हवाला जात दे के आपको बता रहा हूँ। आप भी अगर आप में कोई कन्फ्यूजन है जो आप देख रहे हैं तो आप कलाम में से देख लेंगे, देखें, कलाम में से देखें। देखेंगे आगे लुका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 41 से 46 आयत तक। अब बहुत काबिल गौर बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीजों, जितने आप चैनल को देख रहे हैं। उसके माँ बाप हर बरस ईदे फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझ करके वो काफिला में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज के बाद, आगे बात 3 रोज की, 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। अपने अजीजों को कितने दिनों बाद मिला? 3 दिन के बाद। 2 दिन अपने अजीजों से यीशु अलग रहा, अब तीसरे दिन अपने अजीजों से, अपने माँ बाप को मिला। मतलब समझने की कोशिश करें मेरे अजीजों, सब कुछ कलाम हमें बता रहा है, जाहिर है, सब कुछ जाहिर है। मैंने आपको सब कुछ बाइबल में से बताया है। मतलब ये कि यीशु 2 दिन अपने अजीजों से जुदा रहा और मिला कब? तीसरे दिन।
अब भी यसू 2 दिन हो गए यसू को गए, अब तीसरे रोज यसू आने को है, अपने अजीजों से मिलने को है। क्या हम अजीज अपनी दुल्हन जो उसकी दुल्हन है, दुल्हन तैयार है? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मुकाशफा की किताब में हमने जो सीखा है, वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, लेकिन क्या दुल्हन तैयार है? गौर करें मेरे अजीजों, बाइबल के मुताबिक 2 दिन गुजर गए हैं, तीसरे दिन यसू आने को है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। क्या दुल्हन तैयार है? अपने अजीजों से मिलने को है। कौन है यसू के अजीज? आइए बाइबल में से आखिरी हवाला देखेंगे, आखिरी हवाला मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 46 आयत से हम देखेंगे। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर दी। खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। इसका मतलब जो इस वक्त यीशु के साथ चल रहे हैं, जो यीशु के पैरोकार हैं, उनके बारे में यीशु कहता है, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। क्या आप गौर करें, आप आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं? क्या यीशु की तालीम के मुताबिक चल रहे हैं? अगर नहीं तो मेरे अजीजों, वो यीशु फिर आने को है। तीसरा दिन शुरू है, 2 रोज उसको गए हुए हो गए, अब तीसरे दिन को वो वापस आने को है। ये तीसरा बरस जो मतलब के बाइबल के मुताबिक हमने जो सीखा है, खुदावंद के करीब 1000 बरस एक दिन के बराबर है। मतलब यीशु को 2000 बरस गए हुए हो गए हैं। मतलब 2 दिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो गए। तीसरा दिन शुरू, अपने अजीजों से वो मिलने को है। तीसरे दिन क्योंकि वो अपने अजीजों से फिर मिला, वो अपने अजीजों को मिला। क्या अजीज तैयार हैं यीशु से मिलने के लिए? नहीं है तो तैयारी करने की जरूरत है। क्या दुल्हन तैयार है मुकाशफा की किताब के मुताबिक? नहीं है तो दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। सुस्त कवारियां मत बने, बल्कि अक्लमंद कवारियां बन जाए और हर वक्त अपनी मशलों में तेल भर के रखें। मशलों में तेल कैसे भरना है? कलामे मुकद्दस को खोलिए, उसको रख मत छोड़िए, उसको खोलें, उसको पढ़ें, उसको सीखें। वो आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा। ये कलाम क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारी तरबियत करती है, जैसे हमारा जिस्मानी बाप हमारी तरबियत करता है, उसी तरह हमारे आसमानी बाप ने भी इस किताब को हमारी तरबियत के लिए रख छोड़ा है। यूं ही नहीं, उठाइए बाइबलों को, उठाइए, खोलिए, इनको पढ़िए, सीखिए कलाम क्या सिखाता है और अपने आप को तैयार करें उसकी दूसरी आमद के लिए। क्या जब वो आएगा आप शर्मिंदा होना चाहते हैं? क्योंकि कुव्वत का लिबास तो आपके पास होगा नहीं। जो कोई उसके साथ नहीं चलेगा, जिसके पास कुव्वत का लिबास होगा वही आसमान में उड़ेगा और उसका इस्तकबाल करेगा। हालेलुया। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप जो जितने भी चैनल को देख रहे हैं, आप सब पर सलामती चाहता हूं। खुदावंद इसी तरह आपको सलामती में रखे और खुदा का शुक्र करते हैं, आज फिर खुदावंद ने ये बातें हम तक पहुंचाई और हमने आप तक पहुंचाई। एक बार फिर हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबकी सलामती हो। बहुत बहुत शुक्रिया।